ओम शांति। कुछ समय के लिए हम अपने आप को आज के बाबा के महावाक्य सुनने के लिए तैयार करेंगे। अपना पूरा ध्यान बाहरी वातावरण से हटाकर मस्तक के मध्य में स्थित करिए। एक स्वमान हम लेते हैं। मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूं। और इसी स्थिति में स्थित होकर हम अपने आत्मिक स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। चमकती हुई ज्योति, चमकता हुआ सितारा, गोल्डन लाइट। और इसी स्वमान में स्थित होकर हम अपने फरिश्ते स्वरूप को विजुअलाइज करेंगे। अपने सूक्ष्म शरीर को देखिए। यही वो सूक्ष्म शरीर है जो अंतवाहक सेवा का साधन है। इसी फरिश्ते स्वरूप में स्थित रहकर हम सूक्ष्म वतन की ओर चलते हैं। चांद तारों से भी पार आसमान की ओर मैं आत्मा उमंग उत्साह के पंख से उड़ती हुई हल्केपन को महसूस करते हुए इस धरती और सृष्टि से डिटैच आत्मा सूक्ष्म वतन में पहुंच गई हूं। आज खास सतगुरुवार बाप दादा के सामने मैं अपने मन के भावों से, मन की भावनाओं से भोग अर्पण कर रही हूं। सामने बाप दादा, साथ में आदरणीय दादी गुलजार जी, मीठी मम्मा और एडवांस पार्टी की सब आत्माएं ओवल शेप में बैठी हुई नजर आ रही है। ये फरिश्तों की सभा एक अनोखी अलौकिक शक्ति
प्रदान कर रही है। कितना अद्भुत ये दृश्य मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। बाप दादा के सामने मैं आत्मा बैठ जाती हूँ और बाप दादा की पावरफुल दृष्टि से शक्तियों की रंग बिरंगी किरण मुझ आत्मा पर एक फाउंटेन की तरह आते हुए महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा ज्ञान की किरणों से, प्रेम की किरणों से, आनंद, सुख, शांति, पवित्रता और शक्ति से भरपूर हो रही हूँ। खास कर मीठी मम्मा का जून मास इसलिए मीठी मम्मा के सामने मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ। और मीठी मम्मा से दृढ़ प्रतिज्ञा कर रही हूँ कि मैं आत्मा साक्षी दृष्टा हूँ। ड्रामा में आने वाली हर सीन को आपके जैसे साक्षी होकर मैं देखूंगी। नथिंग न्यू की स्मृति से जीवन में होने वाली हर घटना, हर परिस्थिति को सहजता से एक्सेप्ट कर लूंगी। प्यारी मम्मा, आपकी शिक्षाएं, आपकी मधुर वाणी मुझ आत्मा को बहुत शिक्षाएं प्रदान करती है और शक्तिशाली भी बनाती है। आपका दिव्य स्लोगन हर घड़ी अंतिम घड़ी है। इसको भी मेरे जीवन में मैं हो सके उतना धारण करने के पूरा पूरा प्रयत्न करूंगी। अनुभव करिए बाप दादा के साथ मीठी मम्मा भी हमें पावरफुल दृष्टि, नैनो से निकलती हुई किरणें और मस्तक से दिव्य गुण मुझ आत्मा पर उनकी छत्र छाया और उनके हाथों से एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा के सारे प्रश्न यहीं समाप्त हो गए।
और बाप दादा से शिक्षा लेकर मैं आत्मा प्रसन्न चित्त बन गई हूँ। प्राण प्यारे मम्मा बाबा, मुझ आत्मा को बड़े प्यार से अपनी बाहों में लेकर बाकी भर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। ऐसा ये अद्भुत अनुभव इसे कुछ क्षणों के लिए महसूस करिए कि आप मम्मा और बाबा को गले मिले हुए हैं। कितना अनोखा ये एहसास कल्प में एक बार ही कोटों में कोई को प्राप्त होता है। मैं बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ कि भगवान के दिल तख्त पर चढ़ी हुई हूँ। इसी स्मृति के साथ बाप दादा से विदाई लेते हुए हम सृष्टि की रंगमंच पर साक्षी दृष्टा बनकर फिर से मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाती हूँ। कुछ क्षण के लिए इसी अनुभव को, इसी स्थिति में स्थित होकर हम सराहेंगे और अपनी अव्यक्त स्थिति को बनाए रखेंगे। और इसी स्थिति में स्थित अब हम आज के बाबा के महावाक्य बड़े प्यार और उमंग उत्साह से बाप दादा के सामने बैठकर सुन रहे हैं। इसी अनुभूति से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज की वाणी में बाबा ने हमें एक ऐसा एहसास कराया कि बच्चे अब हमें नई दुनिया में चलना है, तो नई दुनिया के नजारे
बार बार स्मृति में लाना है। साथ साथ बाबा ने ये भी कहा कि संगम युग यही समय है जो कोठों में कोई को भगवान का सानिध्य, भगवान की छत्र छाया प्राप्त होती है। दूसरा, बाबा ने ये भी बताया कि राज्य तख्त कौन से बच्चे ले सकते हैं, कौन अधिकारी बन सकता है, उनकी धारणा क्या है। और खास कर आज ड्रामा का पाठ भी बाबा ने पक्का कराया, नथिंग न्यू, जो हो रहा है वो ड्रामा। तो आज के 3 जून के बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते। ना, जब भी भक्ति में हमने क्या किया, फूलों की माला, हार हमने भगवान को अर्पण किया, और बाबा कहते शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। बाबा निराकारी है, जन्म मरण में नहीं आते, एवर प्योर है, इसीलिए बाबा को हम फूल हार अर्पण नहीं कर सकते। और संगम पर बाबा आकर हम आत्माओं को भी निराकारी अशरीरी बनाते हैं। कल जो मुरली हमने सुनी उसमें बार बार अशरीरी बनने की बाबा ने डायरेक्शन दी थी, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि संगम पर हमें भी फूल हार नहीं पहनने हैं। आज का प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं। कई मुरलियों में बाबा ने कहा है कि जो अभी दिल तख्त पर होंगे वही आगे चलकर राज्य तख्त लेंगे। तो बाबा वही बात अभी यहाँ कह रहे हैं कि अभी जो माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं, अभी वही भविष्य तख्त नशीन है। वंडर है, बच्चे माता पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं। मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। कितना नशा हमें चढ़ना चाहिए कि बाबा कहते हैं कि मम्मा बाबा से भी हम आगे जा सकते हैं, माता पिता से भी आगे जाते। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, क्योंकि आकाश सिंहासन पर कौन विराजमान है? निराकारी शिव परमात्मा। तो बाबा कहते इससे सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार यह सब गीत बने हैं।
दुनिया वाले नहीं जानते। बाप आते ही है पतितों को पावन करने व दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। इसीलिए बाबा का टाइटल भी है लिबरेटर गाइड, है ना। बाबा कहते बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। जो कल्प पहले इस ज्ञान मार्ग में चले हैं वो फिर से एक बार बाबा के पास आ ही जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जानते हैं। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। स्थापना और विनाश का कार्य एक ही साथ चलेगा। ऐसा नहीं कि ये सृष्टि पूरी खलास होकर दूसरी बनेगी, ऐसा नहीं होगा। एक ही सृष्टि है, एक ही है, उसमें ही परिवर्तन होगा। विनाश और स्थापना का कार्य एक साथ चलेगा। ये सृष्टि की बात है, पर हमारे लिए विनाश और स्थापना क्या है? हमारे लिए भी विनाश और स्थापना एक साथ चलता है। हमारे पुराने संस्कार, कमी कमजोरियों का हमें विनाश करना है और देवी गुण, अष्ट शक्तियों को हमारे जीवन के अंदर धारण कर नई सृष्टि के लिए जाने के लिए स्थापना करनी है। नए संस्कार हमें अपने अंदर धारण करने हैं। तो बाबा कहते जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है, नया शरीर पुराना शरीर दो तो नहीं कहेंगे, सेम ही होता है ना शरीर। फिर जो नया है वही धीरे 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 एज बढ़ते बढ़ते पुराना हो जाता है। ऐसे ही सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नए से अब पुरानी होती है। नई कब थी यह फिर कोई बता न सके। बाप आकर समझाते हैं बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था। वही भारत फिर पुराना हो गया है। इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड बनी है और फिर उनको नया जरूर बनना है। तो ये सृष्टि भी पहले नई थी और फिर धीरे धीरे पुरानी हो गई। अभी फिर उसको पुरानी से नया बनना है। बाबा कहते नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। रोज बाबा हमें बहुत सारी सतयुग की पॉइंट्स बताते हैं। तो बाबा कहते बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। ना कल की मुरली में भी था ना कि बाबा एक धर्म एक राज्य उसकी स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते कि उस दुनिया में क्या था? आदि सनातन देवी देवता दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं अब निरंतर यही याद करो। जैसे लौकिक में भी अगर हम हमारा नया घर बनाते हैं तो हमारे मन और बुद्धि कहाँ लगी रहती है? उसी नए घर में, कि हम ये घर में ऐसे करेंगे, ये कलर लगाएंगे, ये फर्नीचर लेंगे, इसको ऐसे सजाएंगे। तो बाबा कहते अभी हमें दुनिया में जाना है तो निरंतर उसको याद करना है। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है।
इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते, इसलिए मैं आता हूँ। तब तो गीत भी बनाया हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बाबा कहते सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं देह अभिमान छोड़, तुम आत्मा अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। क्योंकि जो शिक्षा अभी हमें बाबा देते हैं वो हमारी आत्मा में धारण हो रहा है। और आत्मा में धारण कैसे होगा? हमारे जो कान है वो सुनते हैं, आंख से हम देखते हैं। तो बाबा कहते ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। बल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। बल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ ही जानी चाहिए। बाबा कहते सिर्फ किसको याद करना है? शिव बाबा को। शिव बाबा न होते तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। क्योंकि जब भी बाबा आए, इनको भगीरथ बनाया, तभी तो ये काम का है। तो बाबा कहते बल इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे नहीं समझो शिव बाबा सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। बाबा कहते हैं बल इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा न होता तो इनकी आत्मा शरीर का काम क्या? हमेशा समझो इसमें शिव बाबा है, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। पढ़ाते हैं ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा थी, पर हमारा सुप्रीम टीचर तो शिव बाबा है। याद उनको करना है। किसी भी जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परम। ओम शांति बहन जी। हाँ, ये 5 मिनट था, ये डिस्कनेक्ट हो सकता है, फिर रिकनेक्ट करने के लिए बोलिए सभी को। हाँ जी, हाँ जी। बाबा कहते कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप से ही लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवा कोई राजयोग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में है, वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं और फिर यह नॉलेज प्राय लोग हो जाता है। बाबा कहते वहां तो दरकार ही नहीं। कहां पर? नई दुनिया में ज्ञान की दरकार ही नहीं, क्योंकि संगम युग पर आत्मा यही ज्ञान धारण कर जब भी शरीर छोड़ती है तो वही संस्कार ले जाती है, और जब भी सतयुग में पाठ बजाने आएगी आत्मा तो वही संस्कार इमर्ज हो जाता है, और इसीलिए वहां ज्ञान की दरकार नहीं। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं वो भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कहते इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। हमारा भी अनुभव है ना, हमने भगवान की कितनी भक्ति की, पर क्या हमने भगवान के साथ का अनुभव कभी भी किया? हम कोई भी संबंध भगवान के साथ जुड़ नहीं पाया,
तो बाबा जब आए, बाबा ने अपना बनाया, बाबा ने शिक्षा दी, बाबा के साथ रोज मुरली के साथ द्वारा बाबा से कनेक्ट हो गए, तो कितने संबंध हमने बाबा से जोड़ लिए और हमारे जीवन में कोई भी अभी कमी नहीं लगती है। तो बाबा कहते पत्थर से फिर पारस नहीं, सॉरी, मनुष्य, इनसे कोई मुझे मिल नहीं सकता, आत्मा के पंख टूट गए हैं। कल भी बाबा ने ये पॉइंट कही थी कि माया ने आत्मा के पंख उमंग उत्साह के तोड़ दिए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई है, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य है, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, अब सब खत्म होने जाने वाला है। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, सतयुग में तो सिर्फ 9 लाख प्रजा रहेगी, उसके सतयुग में तो ज्यादा भीड़ भाड़ होगी नहीं। बाबा कहते नई दुनिया में वैभव बहुत है और मनुष्य थोड़े होंगे। यहाँ तो इतने मनुष्य है जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है, पुरानी रेतीली जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहां है ही एवरीथिंग न्यू। कहाँ पर? सतयुग में एवरीथिंग न्यू। बाबा कहते नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिष्ठ, देवताओं की नई दुनिया। बाबा कहते पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना, तो एक सेकंड के लिए हम अपने सतयुग की दुनिया को विजुअलाइज करते हैं। उस सोने की नगरी को देखिए, सोने के बड़े बड़े महल, और महल के अंदर हीरे मोती और मानिक से राज्य दरबार सजा हुआ, बाहरी मौसम, महल के बाहर नाचते हुए मोर, पुष्पक विमान भी महल के बाहर, और हम इस पुष्पक विमान में बैठ गए और हमने सारे राज्य का भ्रमण कर लिया सिर्फ चंद सेकंड में। कितना नशा चढ़ाने वाला ये दृश्य है ना। तो बार बार आज क्या करना है? सतयुग में चले जाना है। बाबा कहते हैं इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, शिव बाबा को तो कोई शरीर है ही नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाए, कहाँ पहनाएंगे? हाँ, बिंदी को हार कैसे पहनाएंगे? तो बाबा कहते परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं है, हम ही ऐसे बने कि स्वयं शिव बाबा के गले का हार बन जाए, हमारी धारणाएं इतनी पावरफुल हो, हमारा योग इतना पावरफुल हो कि बाबा हमको अपने दिल से नीचे उतारे ही नहीं। कितनी अच्छी एक प्रयास है, एक अपना पुरुषार्थ है कि जिसमें हम बाबा के गले के हार बने रहे। बाबा कहते, शिव बाबा कहते हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम ही बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं। बाबा कहते मैं न पूज्य बनता हूँ, न पुजारी बनता हूँ, न फूल आदि की मुझे दरकार है। मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए कभी फूल माला आदि लेते नहीं है। तुम पूज्य बनते हो और फिर
जितना चाहिए उतना फूल पहनना, है ना। भक्ति में जब भी द्वापर युग में हमारी मंदिर में पूजा होगी तभी क्या होगा, कितने फूल लोग आकर हमें चढ़ाएंगे। तो बाबा कहते जितने फूल चाहिए उतना उधर लेना। मैं तो तुम बच्चों को मोस्ट बिलोवेड ओबीडियंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ और सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो कर्नेस आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। बाबा कहते हैं बाप बैठ समझाते, अब इस शरीर को याद नहीं करो। किसके शरीर को याद नहीं करो? अपने शरीर को भी और ब्रह्मा बाबा को भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट बनेंगे। सोने में ही खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। यह ज्ञान तुमको अभी है। बाबा कहते तुम आधा कल 21 जन्म